लेकिन आज से तो मेरी पत्नी नहीं हो, मेरी मैया हो, क्योंकि तुमने सीता का रूप बनाया है। अब मैं पत्नी के रूप में तुम्हें नहीं बैठ सकता। इतनी बात कहने के बाद में भोले बाबा ने समाधि को लगा लिया। जब समाधि को लगाया तो सती मैया ने वैसे ही देखा तो एकदम से भोले बाबा के पास में बैठे और रोने लगी। भोले बाबा ने जैसे ही सती की बात को सुना तो अपनी समाधि को लगा लिया। सती मैया ने देखा कि भोले बाबा ने समाधि को लगा लिया, बुरी तरह से रोने लगी। कहने लगी, भोले बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुमसे झूठ बोल दिया। मैया सती जो है कभी गुफा के अंदर जाती है, कभी नादिया से कहती है कि नंदी तो भोले बाबा को मनाओ। नंदी ने जवाब दिया है, मैया तुमने जो कर्म किया है उसका फल तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। सती मैया भोले बाबा के पास में बैठ गई कि भोले बाबा की समाधि कब खुलेगी। लेकिन भोले बाबा की समाधि 87,000 वर्ष के बाद में खुली। लेकिन सती मैया भोले बाबा के पास में ही बैठी। जैसे ही भोले बाबा की समाधि खुली, लेकिन बॉयन में अंतर उतरने लगे जितने पहले थे। जवाब दिया है, भोले बाबा हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। भोले बाबा कहने लगे, सती मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में नहीं बैठ सकता, क्योंकि तुमने सीता का रूप बनाया है। सती मैया रोने लगी, भोले बाबा ये तुम क्या कह रहे हैं। भोले बाबा ने जवाब दिया है,
कि मैं सत्य कह रहा हूं, लेकिन सती मैया को छोटी सी बात पर, छोटी सी गलती पर इतनी बड़ी सजा दी। इधर में श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजा परीक्षित, एक दिन की बात है, भोले बाबा और सती मैया कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। लेकिन उसी कैलाश पर्वत पर जब बैठे हुए थे तो आसमान से कुछ विमान जा रहे थे। उसी विमान में बैठ करके देवी देवता जो है राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ रचाया था, वहां जा रहे थे। अब पहुंच गए, उतर गए। सती मैया ने जैसे ही देखा तो भोले बाबा से कहने लगी, भोले बाबा हमें एक बात तो बताओ, ये जो विमान जा रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा ने जवाब दिया, है सती, ये विमान जो जा रहे हैं ये तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। तुम्हारे पिताजी के यहाँ पर तुम्हारे पिताजी ने अपने घर पर एक यज्ञ रचाया और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया। सती मैया ने जब ये बात सुनी तो कहने लगी है, भोले बाबा भोले बाबा ने जवाब दिया है, सती ये तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। सती मैया कहने लगी, भोले बाबा हमें एक बात बताओ, हमारी मैया जो है, हमारे पिताजी जो है, आप उनके दामाद हो, अरे तुम्हें निमंत्रण क्यों नहीं दिया? इधर में भोले बाबा ने जवाब दिया है, सती एक दिन की बात है, हम देवताओं की सभा में बैठे हुए थे, तुम्हारे पिताजी का आना हुआ, सभी देवता लोगों ने उठ करके सम्मान किया, लेकिन मैंने उनका सम्मान नहीं किया। इसी बात से हमारा और उनका झगड़ा हो गया, इसलिए हमें निमंत्रण नहीं दिया। सती मैया कहने लगी, कोई बात नहीं भोले बाबा, एक काम करो, आप हमारे लिए अपने मायके में भेज दो, हम अपने पिताजी के यहाँ जाना चाहते हैं। तो भोले बाबा कहने लगे, सती तुम पागल न बनो, अरे बिना बुलाए अगर तुम जाओगी तो तुम्हारा सम्मान नहीं होगा, तुम्हारा अपमान होगा। लेकिन ध्यान रखना भैया, जिस जगह पर तुम्हें नहीं बुलाया जाए उस जगह पर कभी मत जाना। अगर बिना बुलाए जाते हैं तो वह सम्मान नहीं होता, अपमान होता है। और जहाँ पति का सम्मान न हो वहाँ पत्नी को नहीं जाना चाहिए। लेकिन भोले बाबा ने बहुत मने किया, सती मैया नहीं मानी। सती मैया कहने लगी, भोले बाबा मैं अपनी मैया के यहाँ पर जरूर जाऊंगा। इधर में भोले बाबा ने बहुत मने किया, सती मैया नहीं मानी। तो सती मैया के साथ में भोले बाबा ने 2 गढ़ भेज दिए और कहा, जो सती के साथ में जो बर्ताव हो उसे हमें बताना। जैसे ही सती मैया अपने पिताजी के यहाँ पहुंची, जैसे ही सहेलियों ने देखा तो सती